फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000। ये कांग्रेस की नहीं, ये शिवराज की गारंटी है। माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए पहली बात, किसान को सम्मान निधि देकर उसके पसीने की कीमत करने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6000 से बढ़ाकर अब तो घोषणा पत्र में 9000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7500 5 आसपास के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको दे करके बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। सभी किसान भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जिला संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया और हम सब जानते हैं कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बांस में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा और ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे जो हमारे बीच वरदान लेके आया, औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं, कोई युवा यहाँ खाली नहीं बचेगा। प्रत्येक को काम दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की रहने वाली है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। हमने कहा कि यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाना है, तो हमारे लिए बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। आपने के जावरा में 1 स्टॉप सेंटर भी बनाना चाहिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा ग्राम सुजापुर और ढोडर में बालिका छात्रावास, पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास का निर्माण करवाना चाहिए क्या? देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जावरा नगर में हेरिटेज भवन महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल और कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर होने से इनकी मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए की आपने मांग की, देना चाहिए क्या? तो मैं दोनों के लिए राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और अभी तो मैं आपके बीच फिर आने वाला हूं। 5000 करोड़ का एक 4 लेन जो यहां के लिए एक नए प्रकार से आएगा। उसमें से कई मित्र हमारे कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए आने जाने के मार्ग के लिए थोड़ा छोटा कर दो और मुआवजा बढ़ा दो। मैं आश्वस्त करता हूं आपकी मांग भी मानी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आज 800 करोड़ की राशि जावरा से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर दिन बड़े बड़े काम करते हैं। यहीं पर 144 करोड़ से ज्यादा अलग अलग निर्माण कार्य के लोकार्पण, भूमि पूजन के काम भी हुए, लेकिन 33 विकास कार्य आपको मिले। तो जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार हम सब मिलकर के इस योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई योजनाओं की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। योजना चालू करी 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ाकर के 1500। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी
अभी हम अपने 7,500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको दे करके बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजन जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। अब ये समय बदल गया कि जिला, संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बांस में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा। और ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे जो हमारे बीच वरदान लेके आया, औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं, कोई युवा यहां खाली नहीं बचेगा। प्रत्येक को काम दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की रहने वाली है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है। और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत, तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई, जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे कि ये तो 1,500 हो गए, धड़कने बढ़ जाती है और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां पांव पड़े भैया के ताता बंटा ढाक। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहना, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी भी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है।